अब हम बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर की। पेज नंबर 110। हाइड्रोस्फीयर बेसिकली अर्थ का वो वाला पार्ट होता है जहाँ पे पानी पाया जाता है या वाटर पाया जाता है। और जो हाइड्रोस्फीयर है वो अर्थ का अराउंड 2/3 पार्ट कैप्चर करता है, अराउंड 69% या फिर 71% भी कह सकते हो। यानी पूरे अर्थ का 71% क्या है, पानी है, एंड बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है 29% वो लैंड है। अब अगर पूछा जाए कि जो नंबर ऑफ ओशंस हैं, ओशंस कौन कौन से हैं, तो नेमली 5 ओशंस हैं इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर में बता रहा हूँ। सबसे बड़ा है पैसिफिक ओशन, उससे बड़ा है नहीं मतलब सबसे बड़ा पैसिफिक है, उससे छोटा अटलांटिक है, उससे छोटा इंडियन है, उससे छोटा साउदर्न ओशन है। साउदर्न ओशन और कुछ नहीं है, अंटार्कटिका ओशन है, उसी को साउदर्न ओशन बोलते हैं। उसके बाद में सबसे छोटा वाला जो ओशन है वो है आर्कटिक ओशन। ठीक है। अब जो ओशन होते हैं उसके अंदर जो लैंड फॉर्म्स होते हैं वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे हम शोर पे या फिर पास में पहुंचते हैं समुद्र तट के, तो हमको मिलता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। फिर कॉन्टिनेंटल शेल्फ से नीचे आता है कॉन्टिनेंटल स्लोप। फिर आता है एबिसल प्लेन्स आते हैं। उसके बाद में भी बहुत सारी जोग्राफिकल टोपोग्राफी होती है ओशन के अंदर। रिज हो सकती है, मिड ओशनिक रिज हो सकती है, प्लेट्यू हो सकता है। जो प्लेट्यू होता है अंडर वाटर या अंडर ओशन प्लेट्यू, उसको बोलते हैं गायोट, GUIOT। गायोट होता है अंडर वाटर प्लेट्यू। ठीक है। कैनियंस हो सकते हैं, गहरी गहरी खाई हो सकती हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप्स के बीच में, उन्हें बोलते हैं सबमरीन कैनियंस। कुछ जोन्स हो सकते हैं ऐसे जो कि पैरेलल रन करते रहते हैं, उन्हें बोलते हैं फ्रैक्चर जोन। तो ओशियनिक रिज, मिड ओशियनिक रिज, गायोट, सबमरीन कैनियन, फ्रैक्चर जोन, ये हमने पढ़ लिया। एबिसल फ्लोर, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो सबसे पहले होता है शेल्फ के बाद आता है स्लोप, ये याद रखना। उसके बाद में मिड अटलांटिक रिज, अटलांटिक ओशन के बीचों बीच एक रिज है। रिज मतलब एक ऐसा पार्ट है जो कि जहाँ से मैग्मा या लावा बाहर आता है और वहाँ पे खूब सारे पहाड़ बने हुए हैं। तो बहुत लंबी रिज है, पूरे अटलांटिक ओशन में बीच में हमको वो रिज मिलती है। इसलिए बोला जाता है कि मिड अटलांटिक रिज दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है अंडर वाटर। ठीक है। सिमिलरली एक रिज है 90 ईस्ट नाम है उस रिज का, वो पाई जाती है इंडियन ओशन के अंदर। ठीक है। और बाकी कुछ चीज़ें जो पूछ ली जाती हैं कि टोटल जो पानी है अर्थ पे, उसमें से जो 96% जो पानी है वो सॉल्टी वाटर है, बाकी फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर में से भी बस खाली 1% जो वाटर है वो हम यूज़ कर सकते हैं ग्राउंड वाटर से निकाल के, बाकी ग्लेशियर्स वगैरह में जमा रहता है। तो ये याद रखना। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि द सरफेस ऑफ अर्थ कवर्ड विद वाटर, कितना सरफेस है अर्थ का जो कि वाटर से कवर्ड है? 1/4, हाफ, 2/3 या 3/5? तो 2/3 अप्रॉक्सीमेटली 71% एरिया है जो कि वाटर से कवर्ड है अर्थ का। थर्ड वाला कह रहा है पेज नंबर 112 पर हम CB 112 ऑन द सी लेवल, समुद्र लेवल पे सबसे ज़्यादा कौन सी प्लेस होती है जो कि करीब होती है अर्थ के सेंटर से? नॉर्थ पोल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न,
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर। तो अगर देखा जाए तो इक्वेटर पे जो धरती है वो थोड़ी सी उठी हुई है, पोल्स पे थोड़ी बैठी हुई है। तो अगर हमको अर्थ के सेंटर पे पहुंचना है तो सबसे पास पड़ेंगे पोल्स और सबसे दूर पड़ेगा इक्वेटर। तो ये याद रखना है, ठीक है। कभी कभी पूछा जाता है कि डेटम लाइन क्या होती है। बेसिकली डेटम लाइन एक लाइन होती है जिससे हम हाइट एंड डेप्थ नापते हैं समुद्र के अंदर। डेटम लाइन किस काम आती है? हाइट एंड डेप्थ नापने के सी लेवल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर हाइड्रोस्फीयर इज। हमारे हाइड्रोस्फीयर का सबसे लार्जेस्ट पार्ट क्या है? अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, पैसिफिक, अंटार्कटिक। पैसिफिक सबसे बड़ा पैसिफिक, उसके बाद में अटलांटिक, उसके बाद में इंडियन, उसके बाद में अंटार्कटिक, उसके बाद में आर्कटिक, ठीक है। पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, वेयर इज 90 ईस्ट रिज सिचुएटेड। 90 ईस्ट रिज कहाँ है? इंडियन ओशन में। रिज क्या होती है? बेसिकली अंडर वाटर या अंडर ओशन जो माउंटेन रेंज होती है वो रिज कहलाती है। पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 11 में कि सबसे ज़्यादा जो फ्रेश वाटर है हमारी धरती पे वो किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए रिवर, ऑप्शन बी लेक्स, ऑप्शन सी ग्लेशियर्स, ऑप्शन डी अंडरग्राउंड वाटर। तो ऑप्शन सी ग्लेशियर्स एंड माउंटेन। सबसे ज़्यादा जो फ्रेश वाटर है वो ग्लेशियर्स एंड माउंटेन में है, ठीक है। उसके बाद में है ग्राउंड वाटर में, उसके बाद में है सरफेस वाटर जैसे लेक्स एंड पॉन्ड्स में। अब क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, प्लैनेट अर्थ पे जो ज़्यादातर पानी ही है फ्रेश वाटर में वो पोलर आइस कैप एंड ग्लेशियर्स में है। यस करेक्ट। एंड बाकी कहाँ पाया जाता है? बाकी ग्राउंड वाटर में। अगर 100 लीटर पानी है फ्रेश वाटर तो अराउंड 68% या 68 लीटर पानी ग्लेशियर्स में, बाकी अराउंड 25 लीटर पानी या 25% पानी ग्राउंड वाटर में है। बाकी जो बचा हुआ है वो लेक्स, रिवर्स, इन सब में है, ठीक है। अब पूछा जाता है, अगर हम अंडर सी जाते हैं तो समुद्र का कौन सा पार्ट होता है जो कि सबसे ज़्यादा बड़ा है या सबसे ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है? तो वो है प्लेन्स, एबिसल प्लेन्स या सी प्लेन्स, जो सबसे ज़्यादा एरिया में फैले हुए हैं, ठीक है। रेड सी किसका एग्जाम्पल है? एक्सियल ट्रो का। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 112 पे। यहाँ पे मेजर सीज एंड ओशियंस दे रखे हैं, इनको एरिया वाइज एक एक करके देखते हैं और याद करते हुए चलते हैं कि कौन से एरिया में कौन सा ओशन है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं नॉर्थ अमेरिका से। तो नॉर्थ अमेरिका में अलास्का की तरफ है गल्फ ऑफ अलास्का। पैसिफिक ओशन तो हम जानते ही हैं। अगर हम मैक्सिको की तरफ देखें तो वहाँ है गल्फ ऑफ मैक्सिको, नॉर्थ अमेरिका। फिर कनाडा के बीचों बीच एक बे है, उसे बोलते हैं हडसन बे, ठीक है। फिर नॉर्थ अमेरिका और ग्रीनलैंड के बीच में एक बे है, उसे बोलते हैं बैफिन बे। तो कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में एक बे है, उसे क्या बोलते हैं? बैफिन बे, BAFFIN, बैफिन बे, ठीक है। हडसन बे कनाडा के अंदर ही है। कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में जो है वो है बैफिन बे, ठीक है। उसके बाद में कनाडा के जस्ट ईस्ट में जो सी है उसे बोलते हैं लैब्राडोर सी, लैब्राडोर सी। उसके नीचे है गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। उसके बाद में नीचे थोड़ा सा और नीचे है तो आ जाता है
सरगासो सी, ये इम्पोर्टेंट है। सरगासो सी, यहाँ पे एक अलग टाइप की ग्रास पाई जाती है, सेरेगासो सी, सेरेगासो ग्रास, इसलिए इसका नाम है। यहीं पे बरमूडा ट्रायंगल है सरगासो सी पे। तो ये नॉर्थ अमेरिका के हमने कर लिए हैं। और अगर हम साउथ अमेरिका के जस्ट ऊपर देखें तो कैरेबियन सी है, कैरेबियन सी। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड यूरोप एंड अफ्रीका के बीच में कौन सा ओशन है? अटलांटिक ओशन, जो हमको पता है। अब हम चलते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ। ऑस्ट्रेलिया के आसपास देखेंगे कि कौन कौन से ओशंस हैं। ओशन ऑस्ट्रेलिया के पास, ऑस्ट्रेलिया के नीचे तस्मानिया एक जगह है, वहाँ है तस्मान सी। ऑस्ट्रेलिया के राइट में थोड़ा सा ऊपर, वहाँ पर है आराफुरा सी। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के लेफ्ट में तिमोर सी। तो तिमोर सी लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे आराफुरा एंड नीचे की तरफ तस्मान सी। तो तस्मानिया से तस्मान, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, ए फॉर आराफुरा राइट हैंड साइड पे, और ऊपर की तरफ तिमोर सी। ठीक है। अब देखते हैं अफ्रीका को। अगर हम अफ्रीका को देखें तो अफ्रीका की राइट हैंड साइड पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका की तरफ गल्फ ऑफ एडन, बल्ब मंदब करके यहाँ पे एक स्ट्रेट है, रेड सी, सऊदी अरेबिया और इथोपिया के बीच में गल्फ ऑफ गिनी। ठीक है। और ऊपर की तरफ मेडिटेरियन सी, यूरोप और अफ्रीका के बीच में, ये तुमको पता है। ठीक है। डेड सी कहाँ पर है? अगर मैप में देखते रहना, डेड सी है जॉर्डन और इज़राइल के बीच में। ठीक है। अब यूरोप में आ जाते हैं। ब्लैक सी, ब्लैक सी टर्की, यूक्रेन, रशिया। कैस्पियन सी आर्मेनिया, रशिया, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, इनके बीच में। उसके बाद में ऊपर की तरफ रशिया के ऊपर देखें तो साइबेरियन सी ऊपर, फिर बीच में लपटेव सी, फिर कारा सी दिख रहा है। ठीक है। उसके बाद में अगर हम नॉर्डिक कंट्रीज़ को देखें, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड को, उससे ऊपर है बैरेंट सी। ठीक है। और उनके नीचे देखें तो बाल्टिक सी है। यूके के पास देखें तो नॉर्थ सी है। ठीक है। ग्रीनलैंड के पास देखें तो ग्रीनलैंड सी है। ये इम्पोर्टेंट है। अब अगर हम एशिया की तरफ आ जाएं, चाइना के ईस्ट साइड में, तो रशिया और चाइना के ईस्ट साइड में ऊपर की तरफ है सी ऑफ ऑक्सटॉक। उसके बाद में जापान सी है, फिर ईस्ट चाइना सी है, फिर साउथ चाइना सी है, जावा सी है। याद रखना सी ऑफ ऑक्सटॉक कहाँ है? ये रशिया के में, व्लादिवोस्तोक के पास। ठीक है। अब रशिया के ईस्ट रीजन और अलास्का के बीच में जो सी है उसे बोलते हैं बेरिंग सी। ठीक है। और पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक समुद्र है, पैसिफिक ओशन, हमको पता ही है। तो ये हमने ओशन कर लिए। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। अदर इम्पोर्टेंट सीज ऑफ द वर्ल्ड, जो कि पेज नंबर 114 पे दे रखे हैं। साउथ चाइना सी मार्जिनल सी है, यानी छोटा सी है, जो कि पैसिफिक ओशन का पार्ट है, और ये चाइना, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रूनेई, इंडोनेशिया, वियतनाम के पास है। बेरिंग सी, बेरिंग सी पैसिफिक ओशन का पार्ट है, जो कि अलास्का और रशिया का बीच वाला हिस्सा है। मेडिटेरेनियन सी वी ऑलरेडी नो, ब्लैक सी वी ऑलरेडी नो, कैस्पियन सी ऑलरेडी नो, रशिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान,
इन सबसे रिलेटेड है। ओके, अरल सी कज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का पार्ट है। अरल सी, ARAL सी, ये इम्पोर्टेंट है। बाकी सरगासो सी नॉर्थ अटलांटिक के अंदर है, हमने देखा है, USA के पास बर्मुडा ट्रायंगल जहाँ पर है वहाँ सरगासो सी है। नेक्स्ट आ जाता है टायरेनियन सी, जो कि मेडिटेरियन का ही पार्ट है। टायरेनियन सी इटली में, ठीक है। सी ऑफ मार्मरा, एजियन सी, ये टर्की के पास हैं। एजियन सी ऑफ मार्मरा, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बाकू कैपिटल सिटी ऑफ अज़रबैजान किसके पास है? कैस्पियन सी के पास है, अज़रबैजान। टर्की के नॉर्थ में क्या है? ब्लैक सी है, ठीक है। ओके, वेस्ट में क्या है? एजियन सी है। नॉर्थ वेस्ट में सी ऑफ मार्मरा है। साउथ में मेडिटेरियन सी है। थर्ड वाला, टर्की इज लोकेटेड बिटवीन ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग सीज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? मेडिटेरियन सी, फिर ब्लैक सी, फिर कैस्पियन सी, फिर अरल सी। अरल सी कहाँ? उज़्बेकिस्तान और कज़ाकिस्तान में। इनलैंड सी, इनमें से कौन सा इनलैंड सी है? मतलब ऐसा सी जो कि चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो कैस्पियन सी है। रशिया, अज़रबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कज़ाकिस्तान से घिरा हुआ है, कैस्पियन सी। सरगासो सी कहाँ है? अटलांटिक ओशन के अंदर है, नॉर्थ में, ठीक है। यहाँ पे सरगासो घास या सरगासो सीवीड पाया जाता है या पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे टिपिकल मरीन वेजिटेशन है। मरीन वेजिटेशन मतलब समुद्र के नीचे घास पाई जाती है, सरगासो घास। इनमें से कौन से सी में कोस्ट लाइन नहीं है? सरगासो सी में। कौन सा समुद्र है जो कि इटली, सिसिली से सराउंडेड है? टायरेनियन सी, ठीक है। एड्रियाटिक सी भी इटली के पास है। अरल सी कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान के पास। कौन सी अफ्रीकन कंट्री है? 13 वाला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, पेज नंबर 116 पे, जो कि मेडिटेरियन सी को टच नहीं करती। अल्जीरिया, चैड, मोरक्को, ट्यूनीशिया। चैड। 14 वाला, which one of the following countries of the south west Asia do not open to Mediterranean Sea? Syria, Jordan, Lebanon, Israel। तो जॉर्डन। Which of the following is the deepest ocean? कौन सा deepest ocean है? साउथ चाइना सी, ओके। एड्रियाटिक सी कहाँ पर है? यूरोप में। ब्लैक सी, कैस्पियन सी, रेड सी। रेड सी किसके पास है? सऊदी अरब, यमन, इजिप्ट, एरिट्रिया, जिबूती इनके पास, ठीक है। 17 वाला, इनमें से कौन सी कंट्री है जो कि ब्लैक सी के पास नहीं है? सीरिया, टर्की, बल्गेरिया, जॉर्जिया। सीरिया। रेड सी एग्जाम्पल है किसका? एक्सियल ट्रू का। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19, मेडिटेरियन सी के बॉर्डर पे कौन पाया जाएगा? इराक, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन। तो एक तो लेबनान, उसके साथ में
सीरिया। 20 इनमें से कौन सा कंट्री है जो कि बाल्टिक सी के पास नहीं है? बाल्टिक सी कहाँ पर है? बाल्टिक नेशंस, एस्टोनिया, लिथुआनिया, इनके पास, लतविया के पास। तो स्वीडन और नॉर्वे नहीं है, लतविया, पोलैंड, स्वीडन, रशिया, लतविया, रशिया ये है, नॉर्वे नहीं है। यहाँ हो गया ओशंस।